अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे मेरी ना चाहते हुए मेरी स्टोरी, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, सॉरी गाइस, देर आए पर दुरुस्त है। ऑल द बेस्ट विद यू। आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ऑल द बेस्ट कहती हूँ, क्योंकि 9-10 वालों की पेपर हो रही है, वो भी लास्ट होने वाली। मैं लेट हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग कामयाब हो जाइए अपने पेपरों में, आप लोग का मैट्रिक क्लियर हो जाए। मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआ है, आप सब कामयाब हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट पेपर में आप लोगों को विश नहीं किया, लेकिन अभी आए, देर आए दुरुस्त है, कह सकते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर एक क्यूट सा मोमेंट बना था कनिष्का एंड परिणीता के बीच में। इस वक्त परिणीता नीचे और कनिष्का उसके ऊपर उसके सीने पे सर रख के आंखें बंद करके लेटी थी। तब कनिष्का उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। एक पल के लिए कनिष्का हैरान हो जाती है और सर उठा के उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें बंद थी और सांसें गहरी गहरी हो रही थी। तब कनिष्का उसके दिल पर हाथ रखती है। जैसे ही कनिष्का का हाथ अपने दिल पर महसूस करती है परिणीता, तो अपनी आंखें आराम से खोलती है और कनिष्का की आंखों में देखती है और कनिष्का उसकी आंखों में देखती है। कहती है, ये क्या, तो तुम्हारा दिल इतनी तेज से धड़क क्यों रहा है? रिलैक्स करो, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना। आप चुप रहो, लेटी रहो मेरे ऊपर इसी तरह। हाय क्या बात है मेरी जान, हम इसी तरह सारी ज़िंदगी लेटी रहे। लेकिन क्या कह सकती हो, ये ऑफिस है स्वीटहार्ट, यहाँ ऑफिस में हज़ारों लोग आके मैं डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता मैं उठ जाना चाहिए? फ़िलहाल तो मुझे मेरी सांसें ठीक करने दीजिए और आप लेटी रहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये कहकर वो फिर से उसके सीने पर सर रखती है। कनिष्का सर जैसे लगती है तो परिणीता कहती है, ये क्या फीलिंग है? क्या फीलिंग है मतलब? मतलब ये, आप जब भी मुझे छूते हैं ना, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ की होती है। आई डोंट नो, मुझे भी ऐसा महसूस होता है जब भी मैं तुम्हें छूती हूँ ना, मेरे भी दिल की धड़कन तेज़ होती है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है, तभी तो पूछ रही है क्या फीलिंग है। एक खूबसूरत फीलिंग है, एक खूबसूरत एहसास है हम दोनों के बीच में। लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि क्या फीलिंग है, बट हाँ अच्छा लगता है तुम्हें टच करना, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब जब मुझे तुम्हें टच करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कनिष्का मेरा अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है कि वो कौन है। वो याद रखती है तो सिर्फ इतना, उसके सामने जो लड़की है परिणीता, वो उसकी वाइफ है और उसे हक है उसे छूने का, उसे हक है उसके साथ सोने का, उसे हक है उसके प्यार से देखने का। प्यार, क्या हमारे बीच प्यार है? पता नहीं, कह नहीं सकते कि प्यार है या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार जब तुम अजीब बात करते हो तो मुझे गुस्सा आता है और आपके गुस्से से मुझे डर लगता है। हाँ, ये बात तो है स्वीटहार्ट, लेकिन तुम मुझे गुस्सा मत दिला, तो मैं गुस्सा करूँगी नहीं। तुम्हें पता है मेरी जो लाइफ थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो रही है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से। मॉम, डैड, सब लोग कहते हैं, यहाँ तक के दादाजी भी कहते हैं कि जब से परिणीता मेरी लाइफ में आई, तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है। और शायद हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। आपसे बात करनी थी। करो, ऐसे नहीं, उठिए। ओके, ये कहकर कनिष्का उसके ऊपर से उठती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा के उसे भी उठाती है और कहती है, बोलो, बैठ के बात करें। ओके, ये कहकर वो सोफे की साइड में जाती है जहाँ पर वो अपनी चेयर की तरफ जा रही थी। तब परिणीता उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे की तरफ लाती है, कहती है, यहाँ बैठ के हम दोनों आमने सामने बात करना चाहते हैं। ओके, क्या बात है, एनीथिंग सीरियस? सीरियस ही समझ सकते हैं। मेरी बात सुनने के बाद शायद आपको गुस्सा भी आ जाएगा। ओके, तो ऐसी बातें मत करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, प्लीज़। ओके, बोलो क्या बात है। ये लीजिए, ये क्या है? ये उन सब की फ़ाइल है। उन किसकी फ़ाइल है भाई? वो लोग जो दे आप अभी थोड़ी देर पहले निकाल रहे थे, तो तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें ना निकालूं? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में कितने गलत चीज़ें बोल रहे थे। बोलने दीजिए, बोलने वालों को तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, कोई भी अगर हमें इस तरह साथ देखेगा तो हर कोई ऐसे ही मोमेंट्स फैलाएगा ना, हर कोई ऐसे ही मोमेंट्स फैलाएगा। अगर मुझे आपके घर देखेंगे
और ऐसी बातें फैलेंगी, उन्हें थोड़ी पता है मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे शादी कर चुकी हूँ, आपके नाम की मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगा चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपकी बेडरूम में हूँ। अगर किसी ने उन्हें देखा होगा तो भी यही कहेगा कि मैंने शायद आपने मुझे शायद कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, मुझे तुम्हारे लफ्ज़ बुरे लगेंगे। ओके, नहीं बोलती, ठीक है, नहीं बोलती, जिससे आपको गुस्सा है वो नहीं बोलती। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके चक्कर में कुछ लोगों को आप बेगुनाह ही निकाल रहे हैं बिना किसी वजह के? लेकिन मैं उन सबको निकालना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लोग अपने ऑफिस में पसंद नहीं है जो काम से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जिससे किसी की भी घर अंदर घुस के उसके बारे में र्यूमर्स फैलाते हैं। मुझे ऐसे लोग तो कंपनी में नहीं चाहिए, ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो इंसान को तो मैं जेल में भेज चुकी हूँ, आपने भेज दिया ना जेल में, आपने उसे सज़ा दिला रही हो, तो इससे अलावा कुछ नहीं। और लोग बस उन लोगों की बातों में आ गए। लेकिन क्यों आए बातों में, क्यों? वो तुम्हें नहीं जानते, और तुम्हारे साथ इतने वक्त से काम कर रहे हैं, तुमने कितनी चीज़ें फेस की, वो नहीं जानते होंगे क्या? तुमने यहाँ पर कितने कमीनों को उन्हें तेंगा दिखा रखा है, क्या वो लोग नहीं जानते? अरे बाबा, उनमें और आप में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ओके से वो इस कंपनी के एम्प्लॉय थे, आप इस कंपनी के बॉस है जिस पर मैंने डोरे डाले हैं। अच्छा, तो तुम्हारे डोरे मुझ पर असर कर चुके हैं क्या? लगता तो नहीं कि आप पर कुछ असर किया होगा। तो फिर बस जब तक डोरे असर ना करे तो डोरे डालती रहो, तब देखेंगे क्या असर होगा। नहीं कनुष्का, परी, देखो, सब लोग मुझे यहाँ भेजकर एक उम्मीद से मुझे भेजा यहाँ पर कि आप मेरी बात मानोगे, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए। लेकिन मैं अपनी बीवी की बात हर बात नहीं मान सकता ना, कनुष्का हूँ मैं, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँ? और तुम्हारी बात मानने की कोई वजह तो भी होनी चाहिए। अच्छा, आप वजह, अच्छा क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए मुझे? और ये कहकर कनिष्का परिणीता को अपने ऊपर ले लेती है, अपनी गोद में। ओ ये क्या कर रही हो आप? चुप, एकदम चुप। क्या चाहिए तुमने पूछा ना, तो मैं बता रही हूँ ना। तो नीचे करके भी बताया जा सकता है, इस तरह गोद में बिठा के कौन बताता है? कनिष्का मेरा बताती है, वो भी अपनी बीवी को बताती है। तो सुनो मुझे क्या चाहिए। देखिए, आप गलत कर रहे हो। एक तो तुमने वहाँ पर मैच जीते, वहाँ पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ, उस टाइम आपने बताया नहीं आपको क्या चाहिए। कहा तो है एक सॉफ्ट सी किस, जिसे मैं खूबसूरती से एंजॉय कर सकूं। अब तो मुझे डबल किस चाहिए। कि क्या मतलब डबल किस चाहिए आपको? देखिए, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, ऑफिस में मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तो यही तो बात है ना स्वीट हार्ट, कि तुम ऑफिस में हो, मेरी सबसे पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉस को खुश करना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, उठो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या हुआ? मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, ये बात आपको पता है और मुझे भी पता है। और मैं उन सेक्रेटरी से नहीं हूँ कि मैं अपने बॉस के सामने अपने आप को निछावर कर सकूँ, उनका बिस्तर गर्म कर सकूँ। सीरियसली, बिल्कुल ठीक है, जाओ, तुमने अपनी सेक्रेटरी बारी बता दी, थैंक यू सो मच। लेकिन और फिर से उसकी गोद में बैठ जाती है। सेक्रेटरी के बाद मैं आपकी बीवी हूँ, और आपको जो चाहिए मैं दे सकती हूँ, लेकिन घर पे, यहाँ पर कुछ नहीं। ओके, जो मैं मांगूंगी तुम दोगी, बिल्कुल दूंगी, लेकिन घर पे, यहाँ पे नहीं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं मिस कनुष्का मेरा, मिसिस कनुष्का मेरा, आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कनुष्का प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं। हाँ देखो ना, देखो कनुष्का, उन्होंने जो किया वो गलत किया। आई नो उन्होंने गलत किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप भी गलत कर रहे हो? और कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो फिर से ज़ीरो पर आ जाएंगे, और ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। आप किसी की बददुआ तो नहीं ले सकते ना, बेगुनाह लोगों की तो बददुआ नहीं लेनी चाहिए। पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उन्होंने मेरी बीवी के बारे में, उन्होंने आपकी बीवी के बारे में नहीं, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बात की। फिर भी बात तो की ना, उन्होंने एक लड़की की इज्जत के बारे में बात की। और अगर मैं एक अच्छा बॉस हूँ तो अपनी बॉस अपने एम्प्लॉय की इज्जत का ख्याल रख सकता है, उन्हें ये बता सकता है अगर तुम मेरी बीवी ना भी होती तब भी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि तुम मेरे ऑफिस में काम कर रही हो। मेरी वजह से तुम्हारे नाम पर कोई भी
आँच नहीं आना चाहिए। लड़कियों की इज़्ज़त होती है, हर लड़कियों की इज़्ज़त होती है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं उनके लिए भी खड़े होकर उनके लिए भी बात कर सकती हूँ। तुम मेरी वाइफ हो इसके लिए नहीं, तुम एक मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर तुम्हें लिया गया है ना, तो मैंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की सेफ्टी की है कि कल को कोई और उसे कुछ ना कहे। लेकिन आपको उस तरह वे में नहीं, आपने अपनी बीवी की सेफ्टी की है। ओके ठीक है, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? बस इतना चाहती हूँ, आप सबको माफ़ कीजिए, सब कुछ भुला दीजिए। बोलने की वाली चीज़ तो खैर नहीं है, प्लीज़। ठीक है जाओ, तुम, मैं माफ़ कर देती हूँ सबको। ऐसे नहीं, स्माइल के साथ बोलिए कि आपने उन सबको माफ़ किया और इस पेपर पर पढ़ के सिग्नेचर करिएगा। ये क्या पेपर है? उन्होंने लिख के दिया है कि अगली बार दफ़ा अगर कुछ भी ऐसा कुछ आप देखेंगी तो आप उन्हें फायर कर सकती है 1 सेकंड के अंदर अंदर। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं, मैं वैसे भी उन्हें फायर कर सकती हूँ। ये बात उन्हें याद दिलाना चाहिए, मुझे नहीं। ओफो, इतना गुस्सा! आप मुझसे गुस्सा कर रही हो? नहीं तो मुझे क्या हक है तुम पर गुस्सा करना? मैं होती कौन हूँ तुम्हारी? अरे बाप रे बाप! और वैसे भी मेरी सेक्रेटरी को मेरी गोद में बैठने का हक नहीं है। ये कहकर उसे नीचे करके वो अपनी चेयर पर जाके बैठ जाती है। उफ शट! अब इनको गुस्सा आ गया। अब इनका गुस्सा देखो या सबको खुशखबरी सुना। छी, पहले मैं उनको बताती हूँ फिर इनको बताती हूँ। ये कहकर बाहर की तरफ चली जाती है और सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक खुशी थी, एक जीत की खुशी, जैसे वो जीत के एक जंग जीत के आ गई हो। तब उसकी तरफ घूर के देखते हैं, सिवाय उसके दोस्त थे बाकी सब लोग नॉर्मल उसकी तरफ देखते हैं। तो कहते क्या हुआ कनिष्का, सॉरी क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा? बॉस ने आप सबको माफ़ कर दिया, लेकिन आपको वार्निंग देकर माफ़ किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बीवी की नहीं, अपने, तब वहाँ पर कनिष्का की एंट्री होती है। मुझे सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बीवी है, इस बात को रहने दीजिए। ये घर में मेरी बीवी है, यहाँ पर मेरी ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी है। उप्स, इतना गुस्सा! और सेकेंडली, अगर यहाँ पर किसी और लड़की के बारे में किसी ने भी rumors फैलाए तो मैं 1 सेकंड तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी उसे निकालने के लिए। समझे आप लोग? अगर आप में से किसी ने भी किसी भी लड़की की इज्जत पर किसी भी लड़की की इज्जत पर बात की, किसी के साथ उसे मिलाकर बात की, तो याद रखिएगा उस दिन आप सबकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। और दोबारा से मैं ये मोमर्स इसमें ना सुनो किसी भी लड़की के लिए। मेरे ऑफिस में जितने भी वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आंटी हो, उन सब की रिस्पेक्ट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मैं कहने आई थी। हाँ, मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ घर में थी, लेकिन उन्होंने मेरी प्राइवेसी को यूज़ करके आप लोगों को बताया था, तो मुझे मजबूरन ये बताना पड़ा शी इज़ माई वाइफ। लेकिन ये ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी है। अगर आप लोग इसे इस ट्रीट दोगे कि शी इज़ माई वाइफ और मेरी बॉस की वाइफ है, उसे खुश करेंगे तो बॉस खुश होगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि बॉस बॉस होता है, घर में वाइफ ही हो सकती है, यहाँ पर नहीं। अगर दोबारा से मुझे किसी की भी लड़की के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मेरे कान तक बात आई तो याद रखिएगा उस इंसान के साथ जिसने ये मोमर्स फैलाए, उन लोगों को एक साथ में इस ऑफिस से बाहर लात मार के निकाल सकती हो। क्योंकि कनिष्का मेरा ये कर सकती है और करके भी रहेगी। याद रखिएगा, अपना काम से काम रखो, सारी चीज़ें टाइम पे करो और आप लोगों को जो 3 महीने की इंटरमेंट दी गई है ना, उसे फॉलो करो, उसे पूरा करो, और ताकि मुझे इस कंपनी को ताला ना लगाना पड़े। अगर इसी तरह से आप लोग गॉसिप करते रहोगे ना, इस तरह से बैठ के एक दूसरे की बुराई करते रहोगे या एक दूसरे पर जेलस होते रहोगे, इससे मेरा नहीं आप लोगों का नुकसान होगा। गॉसिप कम, काम ज़्यादा, जेलसी कम, काम ज़्यादा। अगर आप लोगों में काबिलियत है, अपनी काबिलियत पेश कीजिए, किसी की काबिलियत पर जलिए मत। ये मेरी आखिरी वार्निंग है आप सबके लिए। इसके बाद मैं किसी को भी वार्निंग नहीं दूंगी और किसी को भी मैं, आप लोग ये कहकर मेरे पास नहीं भेजेंगे कि आप लोगों की कोई सिफारिश कर सके। इस दफ़ा मैंने इस चीज़ को इसलिए माना है क्योंकि आप सब ने मेरी बीवी को मेरे सामने भेजा है। अगर आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को मेरे सामने भेजती तो ये बात तो मैं कभी ना मानती, क्योंकि कनिष्का मेरा सिर्फ उस इंसान को उनकी बात मानती जिनसे वो बात मानना चाहती है, जिनकी बात वो मानना चाहती है। याद रखिएगा, अगर इसके बाद किसी ने भी बतौर परिणीता को मेरी वाइफ बनाकर मेरे केबिन में भेजा, उसके लिए आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में।
हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आप लोग अपनी बातें उस तक पहुंचा सकते हैं और ज़रूरी लगेगी तो वो मुझ तक पहुंचाएगी। लेकिन इसके बाद अगर किसी ने भी उसे ये कहकर मेरे पास भेजा कि मेरी वाइफ है, तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ, मेरा मतलब अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को ऑफिस से निकालूंगी। इसके बाद आप सबको ऑफिस से निकालूंगी। समझ में आया आपको बात? अपना काम कीजिए और गेट टू वर्क। मुझे दोबारा यहाँ पर किसी को भी बात करते हुए ना देखूं। अब ये कैमरा जो मैंने छोड़े थे ना, अब ये 24 घंटे आप सबके पर फोकस रहेगी। अब इसके बाद तो कोई भी गॉसिप मेरे कान में तो नहीं आना चाहिए। ये कहकर वो अपने केबिन में जाकर दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब कहते उस बाप रे बाप। तब अंजलि उसके साथ आके परिणीता के खड़ी हो जाती। ऐसा क्या कह दिया कि जिससे इतना गुस्सा होगी दी? ओ मेरी और उनकी बीच की बात है, तुम लोगों को क्या मसला है भाई? अपने काम से काम रखो ना। और वैसे भी कैमरा चालू है, कुछ भी मत कहना वरना तुम भी लपेटे में आ जाओगी। ये कहकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगती है। आप कहाँ जा रही हो? अपने केबिन में इस बैठने के लिए जा रही हो। ज़रा संभाल के, बॉस गुस्से में है। तो क्या हुआ, बॉस है ना तो गुस्सा तो करेंगे। ये कहकर अपने केबिन की तरफ जाती, जो केबिन वंशिका के केबिन के अंदर उसकी ऑफिस थी, उसका चेयर था। तो वो नॉक करती है। नॉक करने के बाद वो आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, कनिष्का उसकी तरफ ना देखकर अपनी फाइलों को देखना स्टार्ट कर देती है। एक दो दफ़ा तो परिणीता उसे देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर चुकी है। तब वो परिणीता उठती है, उसके पास जाके कहती है बॉस मैम। तो कहती है और उसकी तरफ ना देख कर कहती आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है। तुम्हें भी जाना है? नहीं बॉस, मेरा नहीं जाना है। ठीक है, तो समंता को बोलो, उसे मेरी फ़ाइल तैयार करने के लिए बोल दो, सब चीज़ों के लिए वो मेरे साथ जाएगी। ओके बॉस। ये कहकर वो अपनी टेबल पर फिर से आती। इतना गुस्सा हाय, मैं क्या मिर्ची नहीं खाती, लेकिन मिर्ची चबाती रहती सारा दिन। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो परी। सॉरी मैम, इस वक्त नो सॉरी। अगर तुम्हें जो बोलना है ज़ोर से बोलो ताकि मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। उसने लैपटॉप ऑन करके उससे काम कर रही थी, लेकिन जवाब परिणीता को दे रही थी। अब बस बहुत हो गया। ये कहकर वो जाती दरवाजे के पास, दरवाजे को अंदर से लॉक करती है और आके सीधा कनिष्का की गोद में बैठ जाती है। कनिष्का कहती है ये क्या है, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस कनिष्का, मिसेस परिणीता, एक्सक्यूज़ मी। तो क्या हुआ, आप मिसेस कनिष्का कह सकती है तो मैं मिसेस परिणीता की नहीं कह सकती? आग तो बराबर की होनी चाहिए ना, बात तो बराबर ही की होनी चाहिए। तुम इस वक्त मेरी गोद में क्या करो ये बताओ, तुम मेरी गोद में क्या करो ये बताओ। क्योंकि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मना लूँ उन्हें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऑफिस है, ऑफिस में ना तुम मेरी बीवी हो और ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो इसलिए मेरी गोद से उतरो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बात करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है हमें काम करना चाहिए। ऑफिस में आके काम करते हैं और काम के हमें पैसे मिलते हैं।